Hello everyone, I welcome you all in my channel NTNet Management. So here in this class we will be going to cover different types of inflation. So if you like my video, so please subscribe to my channel for further more videos. So let's start today's class. So it's a brief introduction about me. My name is Ayushi Jain. I've completed MBA, I've completed MPhil in Commerce and I cleared NTNet Management in December 2019. So let's start today's class where your first type of inflation is creeping inflation. So बेटा creeping inflation क्या होता है? It's a situation when the economy faces a gradual but continuous increase in price level over the period of time. तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई भी कमोडिटीज़ के रेट्स क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे. अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करूँ तो इस पर ज़्यादातर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है. बट इट इज़ एनालाइज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग सिग्निफिकेंटली. अगर मैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि समय के साथ साथ लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है. सो आई थिंक सो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पता होगा. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है कि आपका जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर सर्वाइवल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन. व्हाट डू यू मीन बाय वॉकिंग इन्फ्लेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन. द प्राइस राइज मॉडरेट and the inflation rate remains a single digit, that is 3 to 9%. सो यहाँ पर आपका जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा सिंगल डिजिट में. मतलब हो सकता है कोई कमोडिटी के रेट 10 रुपीज़ थे, अब वो 3% रेट से बढ़ गए, मतलब अब वो कमोडिटी कितने रुपए की होगी, 13 रुपीज़ की. तो प्राइस बढ़ा बट जो प्राइस राइज है दैट इज़ ऑफ सिंगल डिजिट, ओके, फॉर द एंटायर ईयर. तो दैट इज़ कॉल्ड एज वॉकिंग इन्फ्लेशन. बट यहाँ पर प्राइस राइज होगी तो ये सिंगल डिजिट पर होगी. इसको और क्या कहेंगे, इसको ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहेंगे. इट गिव्स द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिस्ट वार्निंग टू कर्ब द इन्फ्लेशन रेट बिफोर इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन. तो यहाँ पर ये इन्फ्लेशन एक तरीके से गवर्नमेंट को वार्न करेगा कि ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, ओके. सो यहाँ पर आप कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करो कि वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में चेंज ना हो. सो मूव टूवर्ड्स गैलोपिंग इन्फ्लेशन. सो व्हाट इज़ गैलोपिंग इन्फ्लेशन? व्हेन द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एट डबल डिजिट और a triple digit for a year, then such inflation is termed as galloping inflation. So as I told you in walking inflation कि भाई सिंगल डिजिट में था तो वॉकिंग था, अब अगर वो डबल डिजिट हो जाए, 2 डिजिट हो जाए या वो 3 डिजिट हो जाए तो ऐसे इन्फ्लेशन को आप क्या कहेंगे, गैलोपिंग इन्फ्लेशन. दिस लीड्स इकोनॉमिक्स डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्टोर्शंस. तो अब यहाँ पर जब 2 डिजिट और 3 डिजिट पर आपकी प्राइस राइज होने लगे तब आपका इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस और डिस्टोर्शंस स्टार्ट हो जाएंगे. इट जनरली अफेक्ट द मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स. तो ये आपको किधर पर अफेक्ट करने वाला है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन. सो ज़्यादातर ये आपके मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स को अफेक्ट करेगा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जंपिंग इन्फ्लेशन. सो वॉकिंग इन्फ्लेशन को हम क्या कह रहे थे, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, और गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम क्या कहेंगे, जंपिंग इन्फ्लेशन. व्हाट इट इज़ कॉल्ड, जंपिंग इन्फ्लेशन, ओके. देयर आर नो सेविंग्स फॉर फ्यूचर फॉर मिडिल लेवल ग्रुप्स. तो ये वाला जो पॉइंट कहता है वो क्या कहता है कि जब प्राइस इतने ज़्यादा रेट से बढ़ने लगेगी तो मिडिल इनकम ग्रुप्स पैसे नहीं बचा पाएंगे फॉर फ्यूचर यूज़. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. So what do you mean by hyperinflation? It is a scenario when the rise in inflation is more than 3 digit. So भाई तुम्हारा जो गैलोपिंग था वो 3 डिजिट तक था, ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 3 डिजिट भी क्रॉस कर जाए तो उसको आप क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन. सो इट इज़ एन आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन. ये जो सिचुएशन हो गई ये क्या रहेगी, इट्स अ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन. इट अकर्स बिकॉज देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन मनी सप्लाई. ऐसा कब होगा, जब आप मनी सप्लाई में कोई भी रिस्ट्रिक्शन, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट
मनी सप्लाई में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करेगी। देयर इज़ अनलिमिटेड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादातर मनी सप्लाई क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। It occurs when the government prints money to finance war by countries or when there is condition of depression. So यहाँ पर अगर ये दो कंडीशन रहे, दैट फाइनेंस वॉर की कंडीशन रहे या डिप्रेशन की कंडीशन रहे, देयर इज़ एन इंक्रीज इन सप्लाई विद मिनिमम और नो इंक्रीज इन जीडीपी, तो आपका जीडीपी तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी मनी सप्लाई ज़रूर बढ़ेगी। सो दस देयर इज़ लेसर सप्लाई एंड मोर डिमांड विच लीड्स टू रॉकेटिंग प्राइसेस। तो ऐसे में क्या होगा, देयर इज़ लेसर सप्लाई एंड मोर डिमांड विच लीड्स टू रॉकेटिंग प्राइसेस। तो आपकी प्राइसेस क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी क्योंकि मनी सप्लाई भी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन प्रोड्यूसर्स के सामने इतना एग्रीगेट सप्लाई वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ऐसे में क्या होगा, आपके प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ स्टैगफ्लेशन. So it's a scenario where the economy faces slower growth, stagnation in economic activities, high unemployment along with inflation or rising prices. The GDP declines when the price of commodities keep on rising. It is called an unnatural occurrence because when the individual are unemployed, there is lesser spending. Hence, because of lesser demand, the price of goods should not rise. It occurs because of supply shocks or government measure. Supply shock means an unavoidable, unfavorable situation that affects the supply of commodities. For example, a sudden increase in oil price. Under this, there is economic slowdown, but prices of oil tends to increase. So ये वो सिनारियो होता है जहाँ पर आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं और साथ ही साथ मार्केट में प्राइसेस क्या हो रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। ऐसा कब होता है, जब लोग अनएम्प्लॉयड रहें, तो ये रीज़न होता है सप्लाई शॉक्स का। अब सप्लाई शॉक क्या, एक अनफेवरेबल सिचुएशन है जहाँ पर जो आपका कमोडिटी है उसकी प्राइसेस तो बढ़ेगी लेकिन मार्केट में क्या रहेगा, इकोनॉमी में क्या रहेगा, स्लो डाउन रहेगा। So when the government formulate policy that increase the money supply but damages the industry, then also there is economic slowdown with increasing prices. This inflation is difficult to be curbed because if the government formulates policy for reducing inflation, then it adds to unemployment. If government focuses on tackling unemployment, there is rise in prices. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों को अगर मनी सप्लाई लोगों के हाथ से कम करनी है तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाए। यहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, साथ ही साथ मार्केट में प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ेगी। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट एक साइड पे एक चीज़ को सुधारेगी, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड वाइसा वर्सा। सो यहाँ पर आपके ये जो पर्टिकुलर स्टैगफ्लेशन का जो पॉइंट है वो आपको सिंपल सा बात यही कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करेगा तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम अलग आएगी, है ना। सो ये वाली जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। एंड इसके अलावा भी आपके कुछ पॉइंट्स बाकी हैं दैट वी कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास। So, if you like my video, please subscribe to my channel for more videos. Thank you so much. Take care.